हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एडजेक्टिव। राइट। एडजेक्टिव होता क्या है और एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है और ये कैसे डिटरमिनर्स और आर्टिकल के साथ में इसका क्या रिलेशन है। राइट। ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं आज। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। राइट। तो एडजेक्टिव एक मॉडिफायर होता है, मतलब ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है। राइट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एडवर्ब जो होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब, सेंटेंस, इन सबको मॉडिफाई करता है। राइट। उसी प्रकार से एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है। राइट। हम लोग देखेंगे किस प्रकार के इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। दूसरी चीज, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये हमें किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, हेल्प करता है। अब कैसे आइडेंटिफाई में मदद करता है, तो एडजेक्टिव क्या करता है कि शेप बताता है, किसी चीज का साइज बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, यानी ओपिनियन बताता है, और उसके बारे में ये बताता है कि ओरिजिन कहाँ का है, मटेरियल क्या है, कलर है क्या है। राइट। तो ये सब करके, ये सारे इंफॉर्मेशन दे करके किसी थिंग या किसी पर्सन या किसी नॉन ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या करता है ये, मतलब उसको मदद करने में, मतलब उसको हेल्प करता है, मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। राइट। ओके। तो हमने देख लिया कि आखिर एडजेक्टिव होता क्या है। अगर एक प्रकार से हम डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, देन वी कैन से कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। राइट। तो ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है। एंड इन अदर वे इट ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई the things, persons. Right. Okay. Here I have written कि adjective, determinants and articles. Now second point is कि कई जगहों पे आपने देखा होगा, if you talk about in 20th century, you have seen कि जो भी 20th century के जो ट्रेडिशनल राइटर्स होते थे, मतलब मैक्सिमम आई विल से दैट वो सारे के सारे ये लिखते थे कि डिटरमिनर्स वहां होता ही नहीं था अलग, आर्टिकल्स होता ही नहीं था अलग, वो सारे क्या करते थे ना, एडजेक्टिव के अंदर ही रख देते थे। राइट। लेकिन मतलब अभी भी कुछ लोग रखते हैं। राइट। इस दौरान, लेकिन आप देखेंगे कि एक्चुअली कई किताबों में कि डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल्स हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम एडजेक्टिव, कि डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स को सेपरेट कर दिया गया है। राइट। सो वी आर गोइंग टू नो कि आखिर सेपरेट क्यों किया गया है, क्या ये एडजेक्टिव का पार्ट था, तो क्यों था। राइट। सो वी आर गोइंग टू ऐड WH questions to know the information. Okay, to know how to that what is the connectivity among the all. Okay, so adjective में क्या होता है, अगर मैं कंपेयर करूं तो पहले जो होता था एडजेक्टिव के अंदर में डिटरमिनर्स होता था। राइट। और डिटरमिनर्स के अंदर में आर्टिकल होता था। राइट। तो कह सकते हैं इसका बाप जो है वो एडजेक्टिव है। राइट। इसका फादर जो है एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है वो। राइट। तो एडजेक्टिव में क्या होता है, ये भी डिटरमिनर्स भी और आर्टिकल भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नाउन के बारे में। इसलिए इन तीनों में सिमिलरिटीज है, क्योंकि इन तीनों का काम, फंक्शन ही होता है नाउन को के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना। ओके। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। लेकिन डिफरेंस कैसे है, डिफरेंट कैसे है, तो एडजेक्टिव क्या होता है ना, ओपन क्लास होता है। एडजेक्टिव के अंदर जो होता है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है ना, ओपन क्लास के अंदर आता है। ओपन क्लास कहने का मतलब है कि इसके वर्ड का लिमिटेशंस नहीं है। एवरी डे सम वर्ड्स आर एडेड। राइट। कुछ वर्ड्स इसमें ऐड किए जाते हैं। राइट। इसका जो वोकैब होता है, इसका जो वर्ड होता है, ये हमेशा बढ़ते रहता है। राइट। कोई लिमिटेशन नहीं है इसका, वर्ड्स का इनफाइनाइट है। एवरी डे वी कैन मेक और वी मेक। तो ओपन क्लास के अंदर आता है। जबकि डिटरमिनर्स की बात करूं तो ये क्लोज क्लास, और आर्टिकल की बात करूं तो वो भी क्लोज क्लास के अंदर आता है। क्लोज क्लास कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत लिमिटेड होता है, उसमें कोई वर्ड हम नया ऐड नहीं कर सकते। तो हम जानते हैं कि डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स में हम नया वर्ड ऐड नहीं कर सकते, रेयरली कभी होता है। लेकिन एडजेक्टिव्स में हमें हमेशा करते हैं, हम बनाते हैं, नया फॉर्म करते हैं, नया क्वाइन करते हैं वर्ड को। राइट।
तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर्स, राइट। और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ओपन क्लास और क्लोज क्लास क्या होता है, राइट। ओपन क्लास में जो होता है नए वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, बट क्लोज क्लास में ये लिमिटेड होते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं प्रोनाउन की, वो भी क्लोज क्लास में आएगा। प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, डिटर्मिनर्स, राइट, आर्टिकल्स, ये सब क्लोज क्लास में आते हैं। ओके, अगला चलते हैं कि इसका पोजीशन कहाँ होता है। तो एडजेक्टिव का पोजीशंस क्या होता है कि ये वर्ड के पहले भी आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल। ओके, दिस मार्कर इज रेड, दिस मार्कर इज रेड। सो मार्कर की क्वालिटी क्या बता रहा है कि रेड है, राइट। यहां पे एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि ये रेड है। तो रेड कहां आया है? इफ आई राइट हियर कि या दिस मार्कर इज रेड, तो ये कहां इंफॉर्मेशन, ये रेड जो है वो किसके लिए है? मार्कर को मॉडिफाई कर रहा है। कहां आया? मार्कर के बाद में यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं रेड मार्कर, अगर मैं यहां पे वही चीज कहूं रेड मार्कर, राइट, तो ये पोजीशन इसका कहां हो गया? जस्ट बिफोर हो गया। तो एडजेक्टिव में क्या होता है कि ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी इसका पोजीशन हो सकता है, राइट। जैसा कि ये हमने देख लिया, राइट। अब चलते हैं कि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में क्या ये है। हाँ, तो डिटर्मिनर्स हमेशा जो होता है वह नाउन के पहले यूज किया जाता है। आर्टिकल भी हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस पेन इज माइन। तो इसमें दिस डिटर्मिनर है, इसको हम अलग चैप्टर में अलग वीडियो में पढ़ेंगे। सो दिस ये हमारा क्या है? डिटर्मिनर है। और ये कहाँ आया है? नाउन के पहले आया है। सो डिटर्मिनर में होता है दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, राइट। ये सब डिटर्मिनर होते हैं और भी है, राइट। तो ये तो हमें पता चल गया। दूसरा हमें है सम, अ लिटिल, ये भी आपके डिटर्मिनर है। कहाँ? किसके? मिल के बारे में बता रहे थे, मिल के पहले यूज किया गया है, राइट। तो हमने देख लिया कि ये केवल नाउन के पहले आते हैं। अगर मैं बात करूं ए और द की या एन की, तो वो भी नाउन के पहले आता है। अब हम चलते हैं कि एडजेक्टिव में फोकस किस पे होता है। एडजेक्टिव में मेनली फोकस होता है डिस्क्रिप्शन पे, राइट। डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना, चाहे पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, एक्सपीरियंस का हो, राइट, प्रोसेस का हो। किसी चीज के को डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पे मतलब एडजेक्टिव का वो फोकस होता है, राइट। फोकस एंड डिस्क्रिप्शन। अब कहेंगे डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है, तो कलर आ जाता है, शेप, ये सारा जो लिखा हुआ है, ओपिनियन, साइज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ये सारे जो है ना, ये आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। ऐसे भी इफ यू वांट देन यू कैन टेक अ लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, राइट। आप डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का एक लिस्ट निकाल सकते हैं गूगल से और वहां पे देख सकते हैं। यू कैन सी यू नो दैट विद द इमेजेस, विद द पिक्चर्स। जैसे मैं नोज की बात करूं तो नोज के बारे में क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नोज क्या है? फ्लैट है, शार्प है, किस प्रकार का नोज है, राइट। अगर मैं बात करूं कि फेस का कैसा है, ओवल है, राइट, या स्क्वायर है, या फेस किस प्रकार का है, चबी है, किस प्रकार का है, राइट। तो वहां पे डिस्क्राइब करने का काम करता है डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, राइट। और ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आते हैं एडजेक्टिव के अंदर में, राइट। और ये एक साथ इसके साथ में और बता दूं कि एडजेक्टिव का एक टाइप है जिसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स भी कहते हैं। ये एडजेक्टिव के अंदर ही आता है, राइट। तो एक हमने टाइप भी पढ़ लिया इसका। लेकिन डिटर्मिनर्स की बात करें, यहां पे इसका दो फंक्शन होता है, यानी दो फोकस होता है। एक तो क्वांटिफाइंग करने का, राइट, ये क्वांटिफायर होता है, और दूसरा होता है रेफर करने का। अब क्वांटिफाइंग में क्या करता है ना, ये किसी नाउन के बारे में वह या तो क्वांटिटी बताएगा, नहीं तो नंबर बताएगा। क्वांटिटी में देख लीजिए, सम मिल्क इज लेफ्ट या अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट। तो सम और लिटिल ये दोनों को दोनों डिटर्मिनर है और ये उसकी क्वांटिटी को बता रहा है।
ठीक है। अगर मैं कहूँ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे मेनी जो है वह नंबर को बता रहा है, किसके, स्टूडेंट्स के नंबर को। तो स्टूडेंट्स नाउन है और मेनी क्या है, डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर है, राइट। तो हमने देखा एक तो फंक्शन हो जाता है क्वांटिफायर्स का एक्शन करता है, वर्क करता है, राइट। और ये बताता है क्वांटिफायर्स में क्या बताता है, क्वांटिटी और नंबर किसी नाउन का, राइट। इसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। ओके, यहां पे मैंने लिख भी दिया है। ओके, दूसरा जो कर रहा है, दूसरा जो इसका फंक्शन होता है, राइट, वह होता है कि स्पेसिफाई द रेंज ऑफ रेफरेंस ऑफ ए नाउन। ओके, ध्यान से देखिए, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ रेफरेंस ऑफ ए नाउन, ये रेफर करता है नाउन की तरफ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, दिस पेन इज माइन, पेन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं और किसी चीज के, किसी पेन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इस पेन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं दिस मार्कर इज माइन, तो मतलब बहुत सारे मार्कर है अगर मैं देखूं तो, लेकिन मैं स्पेसिफिक मार्कर की बात, मतलब इस मार्कर की बात कर रहा हूं, तो स्पेसिफिक इशारा करता है, स्पेसिफाई करता है कि और किसी का नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे रेंज है, पेन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, नहीं और कोई नहीं, दिस पेन। ओके, तो ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। ये तो हो गया आपका। आगे चलते हैं आर्टिकल का। आर्टिकल का क्या फंक्शन होता है, ये दो चीज बताता है, एक तो होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। अब मैं देख लूं अ बॉय और द बॉय के बीच में क्या अंतर है। अगर कहता हूं ए बॉय या अ बॉय, इसका मतलब है कि बॉय मैं जाति की बात कर रहा हूं और उसमें से कोई एक लड़के की बात कर रहा हूं, कोई एक बॉय की बात कर रहा हूं। बहुत सारे बॉय हैं, राइट, उसमें से केवल मैं एक के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, राइट। लेकिन द बॉय के बारे में मतलब डेफिनिट है, मैं और किसी के बारे में नहीं कर रहा हूं, केवल एक के बारे में बात कर रहा हूं, डेफिनिट है और कोई हो ही नहीं सकता वो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट दिस इज द बॉय आई वाज, यू नो दैट आई मेट हिम, दिस इज द बॉय whom I met yesterday, ओके, या who I met yesterday। तो मैं और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसी लड़की, ये वही लड़का है जिससे मैंने मिला था, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए बॉय और द बॉय में क्या डिफरेंस है। इसको हम डिटेल में और जानेंगे, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है, अ बॉय का मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं बहुत सारे बॉय की, मतलब एक बॉय की जाति है, उसमें से हम कोई एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, केवल एक वो स्पेशल है कि हाँ उसी के बारे में बात कर रहे हैं और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये हम समझ गए कि डिफरेंस क्या है। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव में कितने टाइप्स आते हैं। तो फिलहाल आप समझिए कि दो टाइप होता है मेनली। ऐसे तो आप किताबों में देखेंगे तो जो डिटरमिनर्स के टाइप्स है वो भी लिख दिया गया है, राइट। या ऐसे कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स के जो टाइप्स है उसको कुछ डिटरमिनर्स में सेंड किया, कुछ नहीं बहुत सारे डिटरमिनर्स में सेंड किया गया है, राइट। जैसे कि एडजेक्टिव में पहले आता था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, बहुत सारे आते थे। लेकिन इसमें से केवल एडजेक्टिव में जो रखा गया है वह है आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ये बताता है, ओपिनियन बताता है किसी नाउन के बारे में, साइज बताता है, शेप बताता है, कलर बताता है, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस बताता है, राइट। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या बताता है, इसके बाद से हम लोग देखेंगे, राइट। तो अब हम टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो एडजेक्टिव के दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव, जो कि मैंने बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या बताता है। दूसरा पढ़ेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहां पे अगर मैं कहूं दिस इज अ ब्यूटीफुल लिटिल स्क्वायर ब्रिक हाउस, या दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मार्कर, राइट। सो ब्यूटीफुल जो हो गया वह आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। तो ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ब्यूटीफुल, लिटिल, स्क्वायर, ब्रिक, एनॉर्मस, ब्राउन, जर्मन, ग्लास,
राइट। ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, या आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। यहाँ दो चीज बहुत जानना जरूरी होता है। पोजीशन तो हमने ऑलरेडी जान लिया, अब बहुत सारे क्वालिटी एक साथ हो, किसी सेंटेंस में हमें लिखना हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऐसे आप देखेंगे कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जिसमें अभी भी ग्रामेरियंस को क्या है ना कि एक मत नहीं है, राइट। उनमें कहीं ना कहीं मतलब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर जो होता है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। लेकिन मैंने कोशिश ये किया है कि सभी का जो है, चाहे वो कैम्ब्रिज से मैंने लिया हुआ है, ऑक्सफोर्ड से लिया है, ब्रिटिश काउंसिल से लिया हुआ है, 4-5 सोर्सेस है जहां से मैंने लेकर के फिर इसको तैयार किया हुआ है, राइट। तो ये जो है आपका परफेक्ट है, राइट। ये यही आपका ऑर्डर फॉलो होगा। एक जो है, अगर मैं कहूं ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज आएगा, फिर शेप, फिर कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, राइट। नाउन के पहले ही आएंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं ओपिनियन क्या है। ओपिनियन मतलब हम क्या ओपिनियन है, अरे यार वो अगली है, तो ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है। तो ओपिनियन में होता है कैसा आप फील करते हैं किसी चीज के बारे में, दैट विल बी योर ओपिनियन, राइट। कैसा फील करते हैं, ब्यूटीफुल है, स्ट्रेंज है, वंडरफुल, अगली, राइट। साइज, लिटिल, एनॉर्मस, स्मॉल, ऑलरेडी जानते होंगे। शेप, स्क्वायर है, राउंड है, नैरो है, रेक्टेंगुलर है, स्फेरिकल है, किस प्रकार का है। कलर, रेड, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे। ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, जर्मन का है, इंडियन है, किस प्रकार का ओरिजिन है, ओके। ये कहाँ से बना, कहाँ का बनाया हुआ है। मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, ये मटेरियल नाउन ही मटेरियल एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। आप देखेंगे ब्रिक, ग्लास, लेदर जो है ना, लेदर, ये क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो बहुत सारे जो मटेरियल नाउन हो जाते हैं ना, एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं, राइट। लेकिन उलन नहीं करता, मेटालिक नहीं करता, लेकिन हाँ प्लास्टिक करता है नाउन का, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का ये काम कर रहे हैं। और पर्पस करने का मतलब है कि किस पर्पस के लिए इसको मतलब हम यूज करते हैं कुछ किसी नाउन को। जैसे टेबल है, किस पर्पस के लिए, तो कॉफी टेबल है। डाइनिंग टेबल हो गया, राइट, तो डाइनिंग टेबल हो गया मतलब खाने के लिए। डॉग्स, गार्ड मतलब गार्डिंग करने के लिए। तो हम एक एक करके देखते हैं। ब्यूटीफुल लिटिल स्क्वायर ब्रिक हाउस, ये सीक्वेंस रहेगा। आप इसके पहले आप डिटर्मिनर्स लगा सकते हैं, आर्टिकल्स लगा सकते हैं, ए और एन, या आप लगा सकते हैं सम, मतलब जो भी उसके अनुसार से जो फिट बैठता है। तो हम कह सकते हैं अ ब्यूटीफुल, क्योंकि हाउस के हिसाब से ए लगेगा, अ ब्यूटीफुल लिटिल स्क्वायर ब्रिक हाउस। यहां से कह सकते हैं एन एनॉर्मस ब्राउन जर्मन ग्लास मग। अ स्मॉल, ए हमने जो ऐड कर दिया आर्टिकल का, अ स्मॉल राउंड ब्लैक लेदर हैंडबैग। ए बिग ग्रे वूलन स्वेटर। ए स्ट्रेंज, okay, green metallic material, okay, so a strange green metallic material. Long narrow plastic brush, a long narrow plastic brush. A small French coffee table, अभी बताया ना कि ये पर्पस मतलब कॉफी पर्पस, कॉफी टेबल। Ugly black guard dogs, डॉग किस लिए, गार्ड के लिए, तो पर्पस, राइट। प्लास्टिक रेन कोट, सो कोट किस लिए, रेन से बचाने के लिए, पर्पस। वुडन फिशिंग बोट, बोट किस लिए, फिशिंग के लिए, सो पर्पस। सो ये सीक्वेंस है, आपको याद रखना है, राइट। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका पोजीशन क्या होता है, राइट। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, राइट। सो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर नाउन से इसका ओरिजिन होता है। इसका जो ओरिजिन होता है वो प्रॉपर नाउन से होता है। और अगर हम बात करें कि प्रॉपर नाउन जैसे कि इंडिया हो गया, राइट, तो इंडिया से कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा, इंडिया से बन जाएगा इंडियन, सो इंडियन विल बी प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। यानी प्रॉपर नाउन से हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। चाइना से कौन सा प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, चाइनीज। जैसे चाइनीज ग्लास, ओके,
Chinese tube light. So if I say Chinese tube light, सो यहाँ पे चाइनीज जो है ना प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, राइट। इंडियन सोल्जर्स, सो इंडियन विल बी प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ऐसे आप मतलब बहुत सारे हैं, जैसे कि इंडिया का इंडियन, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, जापान का जापानीज, चाइना का चाइनीज, अमेरिका का अमेरिकन, राइट। इंग्लैंड का इंग्लिश बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चीज आपको याद रखना होगा, राइट। सो ये होता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। So I have tried my best to that give you the concept. अब आपका काम क्या है, आप कंसेप्ट पे सोचिए, राइट। ऑटोमेटिकली रूल्स जो है ना बन जाएगा। जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं, जब कंसेप्ट के बारे में सोचते हैं, कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जो रूल्स है ना ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगला वीडियो जो होगा इसके आगे का होगा डिटर्मिनेंट्स में, जो एडजेक्टिव्स के कुछ जो टाइप्स हैं उसमें रखे गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।